नमोस्तु आचार्य सी। मनोज जैन गोधा करोलबाग आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य सी, व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं और बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि महावीर जन्म जयंती नहीं, महावीर जन्म कल्याणक कहना चाहिए। आचार्य सी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि महावीर जन्म जयंती और महावीर जन्म कल्याणक में क्या अंतर है। आचार्य सी, कृपया आप अपनी वाणी से हमें संबोधित करें। नमोस्तु आचार्य सी। मनोज गोधा जी कैलाश चंद जी के पुत्र और बहुत सुंदर मंदिर बनाया है आपने अपनी मेहनत से, समाज को एक करके, छप्पर वाला करोलबाग मंदिर। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, महावीर जन्म जयंती और जन्म कल्याणक। देखिए, जयंती और कल्याणक ये दो शब्द, कल्याणक शब्द तो हमारा जैन धर्म का जो है टेक्निकल वर्ड है। कल्याणक मतलब जो अपना कल्याण और पर के कल्याण करने में निमित्त बनते हैं, अपना स्वयं का कल्याण करते हैं और पर के कल्याण में निमित्त बनते हैं, इसलिए कल्याणक शब्द यूज किया जाता है। रही बात जयंती जो शब्द है, जयंती का मतलब होता है जो महापुरुषों ने कार्य किए हैं वो कार्य हमारे लिए आदर्श बने और आगामी काल में सदा वह जयवंत रहें। उनका चारित्र, उनके उपदेश और उनका जो कार्यशैली है वो सब कुछ जयवंत रहे, अर्थात चिरकाल तक लोगों की स्मृति में सदा बना रहे। तो इसलिए उनको याद करने के लिए जयंती बनाई जाती है और पुनः उनके संदेशों को याद किया जाता है, पुनः उनके बताए हुए मार्ग को लोगों को बताने के लिए जयंती बनाई जाती है। देखिए, जयंती जो शब्द है ये तो आपने समझ लिया। जयंती किन किन लोगों की बन सकती है ये भी आप समझ लें। कोई ने व्यक्ति ने सामाजिक रूप में कार्य किया है तो उसकी भी जयंती बन सकती है। किसी व्यक्ति ने संगठन मजबूत करने के लिए कार्य किया है तो उसकी भी जयंती बन सकती है। किसी व्यक्ति ने धर्म मार्ग में अच्छा कार्य किया है तो उसकी भी जयंती बनती है। कोई देश को एक करने में कार्य में लगा है तो उसकी भी जयंती बन सकती है। जैसे महात्मा गांधी की जयंती मनाई, गांधी जयंती, तो क्या हुआ, जिन्होंने देश को आज़ाद किया, लोगों को एक किया, तो उनकी भी यह एकता सदा जयवंत रहे, इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। तो महावीर स्वामी की जयंती, हाँ, क्योंकि उन्होंने अहिंसा सबको सिखाई, सबको करुणा सिखाई, सबको जियो और जीने दो का भाव दिया, इसलिए यह संदेश और यह उनके उपदेश जो है सदा जयवंत रहें, इसलिए हम महावीर स्वामी की जयंती, अब अपने यहाँ जैन धर्म में उसे जन्म कल्याणक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जन्म कल्याणक, जन्म जयंती। मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने मंदिर तक ही जन्म कल्याणक रखें, लेकिन मंदिर के बाहर रहें तो उसे जन्म जयंती ही रखें, क्योंकि भारत सरकार जिस चीज़ को मानती है और प्रचार प्रसार करती है, हमें उसके साथ रहना चाहिए। दुनिया राम जयंती, हनुमान जयंती और ऐसे ही महावीर जयंती, किसी व्यक्ति के पास जाओ, आज हमारे भगवान का कल्याणक है जन्म, अच्छा कुछ होगा पता नहीं, चलो जाइए साइड जाइए, पर आप बोलेंगे हमारे यहाँ भगवान की महावीर जयंती, अच्छा महावीर जयंती है भैया, आज तो प्रसाद जरूर खाएंगे, आपके महावीर ने बहुत अच्छा बोला है, तो क्या वो उसको लगाव होता है। हमें कभी भी सरकार से विरोध में नहीं जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जो उनके गजट में है, अच्छी बातें हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। जो अच्छी बातें ना हो तो उसे आप बता भी सकते हैं कि इसे ठीक कर लें, लेकिन जयंती शब्द बहुत अच्छा शब्द है और मैं इसके लिए सपोर्ट करता हूं और इसको बोलना चाहिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और बहुत अच्छा शब्द है और आम जनता को समझ में आ जाए ऐसे ही शब्द का हमें उपयोग करना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ महावीर स्वामी की जन्म जयंती मान लो कि 14 अप्रैल की है, ठीक है ना, अब हो सकता है सरकार के कैलेंडर में वो 15 अप्रैल की है, तो कन्फ्यूजन है, आप कौन सी जयंती मनाएंगे, 14 वाली या 15 वाली। 14 वाली अपने मंदिर में मना लेना, लेकिन सामूहिक रूप से 15 वाली ही मनाना, सरकार के साथ रहना, तो आप सदा ही धर्म की प्रभावना कर पाएंगे। आप अपनी मनमानी करोगे और विरोध करोगे तो आप अपने ही पैर हाथ काटोगे, इस बात का भी समाज को ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु आचार्य सी। राहुल जैन संतनगर दिल्ली आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य सी, मेरा मन बहुत ही संसार के विषयों से उदासीन है, मैं संयम मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ और देवशास्त्र गुरु की निरंतर
भक्ति पूजन अर्चना भी करता हूँ, लेकिन संयम मार्ग पर बढ़ नहीं रहा हूँ। आचार्य श्री ऐसा क्यों? आचार्य श्री आप मेरी हृदय की पीड़ा का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। देखिए, जब तक हमारे जीवन में ये 2-3 शब्द रहेंगे तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। जैसे पहला शब्द है हम कोशिश करेंगे, दूसरा शब्द है हम प्रयास करेंगे। ये कोशिश और प्रयास जिसके मन में ये आ गया वो किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकता है, चाहे वह लौकिक क्षेत्र हो और चाहे वो पारलौकिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो। दोनों क्षेत्र में ये शब्द जो हैं आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो फिर आपको कौन से शब्द का उपयोग करना है? आपको कहना है कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्रयत्न कर रहा हूँ। संयम के मार्ग को मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको प्रयत्न करना है, ना कि कोशिश करना है और ना ही कि प्रयास करना है। किसी भी नियम को, किसी भी संयम को, किसी व्रत को मन में आया है, भाव आया है, तो उस भाव को पूर्ण करने का कोई कोशिश नहीं करना है। क्या करना है? प्रयत्न करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि मान लो कि जैसे कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जैसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उदाहरण के तौर पर आपके घर में आग लग जाए, आग लग जाए, तो बताइए आग बुझाने का आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे या जी जान लगा देंगे, प्रयत्न करेंगे? क्या करेंगे बताइए? ला पानी ले आओ, ये ले आओ, घर में आग लग रही है, ऐसा आपको होश हवास भी नहीं रहेगा और आप भागम भाग मचा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना घर बचाना है और आग को बुझाना है और उसमें आप प्रयत्नशील हो जाएंगे। मतलब जिसको मैं बोल सकता हूँ तत्पर शब्द उपयोग कर सकते हो उसके लिए। क्या होना है? तत्पर हो जाना है, उसमें आपको लग जाना है कि इसे पूर्ण करना ही करना है, आग बुझाना ही बुझाना है। ऐसे ही हमारे चित्त में विषयों की, कषायों की आग लगी हुई है और आत्मा दुखी हो रही है, आत्मा पीड़ित हो रही है, आत्मा परेशान हो रही है। तो हम उस आग को बुझाने के लिए, उस विषय कसाई की आग को बुझाने के लिए कोशिश करेंगे तो कोशिश तो कामयाब होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भड़कती ही रहेगी। फिर उसमें कोशिश नहीं होना है, तत्पर हो जाना है, प्रयत्नशील हो जाना है, अर्थात अपने को मजबूत कर लेना है कि मुझे ये विषय कसाय आग बुझाना ही है। जब आपके मन में ऐसा दृढ़ संकल्प पैदा हो जाएगा तो निश्चित ही आप उसी समय संयमी बन जाएंगे, उसी समय आप व्रती बन जाएंगे और उसी समय से आपका आत्म कल्याण जो है वह प्रारंभ हो जाएगा और आप मोक्ष मार्गी बन जाएंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा संकट समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे